शालिनी घर के अंदर आती है। राजू से बोलता है, क्यों आई हो तुम यहाँ, क्या जरूरत थी यहाँ आने की। शालिनी बोलती है, तुम्हें पता है राज, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है और कुछ दिनों के बाद हमारी शादी है, और तुम मुझे 5 दिन से बात नहीं कर रहे हो, मुझे ब्लॉक करके रखा है तुमने। क्या प्रॉब्लम है, बता सकते हो तुम मुझे? कोई और तुम्हें पसंद है तो मुझे अभी बोलो। राज कहता है, पागल हो क्या, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस अच्छा नहीं लगता, कभी कभी मुझे मी टाइम चाहिए होता है और उस मी टाइम के कारण मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है, जिस दिन एंगेजमेंट होनी है होगी और शादी भी उसी दिन होगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद शालिनी को बहुत अजीब लगता है, वो वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। एंगेजमेंट का डेट आ जाता है, दोनों की एंगेजमेंट होती है, फिर दोनों नॉर्मल बात करने लगते हैं फिर से। कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी होती है। शालिनी बहुत एक्सपेक्ट करती है कि राज उसे और बातें करे, घूमे फिरे उसके साथ। आखिर उसे कभी कभी क्या हो जाता है, वो वियर्ड बिहेव क्यों करने लगता है। शालिनी के मन में अभी भी ये बात होती है। शादी का वक्त आ जाता है। शादी के एक दिन पहले वो उसे कॉल करता है, वो ड्रंक होता है। शालिनी कहती है, राज तुम पी रखे हो। राज कहता है, और क्या करूं, मुझे ऐसी लड़की मिली है जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी मुझे उससे शादी करनी पड़ रही है परिवार के कारण। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम मुझे, पता नहीं तुम में किसी को भी इंटरेस्ट आ भी सकता है या नहीं। शालिनी ये बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। वो फोन रखती है और वो बहुत रोने लगती है। रोते रोते वो सो जाती है। आज उसकी शादी का दिन है। सुबह सुबह राजू से कॉल करता है, देखो सॉरी, रात में आई गेस मैं बहुत ड्रंक था, मैंने पता नहीं क्या कह दिया है तुम्हें, सो किसी बात को सोचना मत, तो शायद मैंने ऐसे ही कुछ कह दिया होगा। शालिनी के मन में फिर भी वो बातें चलती रहती हैं। शादी के लिए अभी भी उसके पास 8 घंटे होते हैं। वो एक कसम में चली जाती है। आखिर वो क्या करे, क्या उसे ये शादी करनी चाहिए, क्या राज उसके लिए सही है, ये सारी बातें वो सोचती है। लेकिन उसके अंदर एक डर आ जाता है। वो जो अपने माँ बाप को देखती है, इतना खुश हैं वो उसकी शादी को लेकर, सारे गेस्ट आए हुए हैं, और वो कैसे किसी से कहे कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। वो बिल्कुल खुश नहीं है इस शादी से। लेकिन लोग क्या कहेंगे, एक जो वर्ड होता है, शायद शालिनी को भी वही वर्ड खा रहा था कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं इस शादी से मना कर दी, क्या गुजरेगा मेरे माँ बाप पे जो आज इतने खुश हैं। शादी को बस कुछ घंटे बचे हैं। शालिनी सारी बातें अपने मन में रख लेती है। वो किसी को नहीं बताती कि वो उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या चाहती है। रात होता है, बारात आती है। शालिनी प्रेजेंट तो होती है उस शादी में, लेकिन दिल से नहीं। उसका शरीर वहां होता है लेकिन उसकी आत्मा नहीं। शादी हो जाती है दोनों की। शालिनी कुछ नहीं कर पाती उस दिन। वो ससुराल जाती है। राज उस रात उसे बोलता है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ सोने। शालिनी को पता होता है कि उसके साथ ये सब होने वाला है। आज वो रोई नहीं। उसे पता था कि कहीं ना कहीं शायद यही होगा मेरे साथ। सुबह होता है, उसके कल होके उसको हनीमून पे जाना होता है। वो दोनों हनीमून पे निकल जाते हैं। वो हनीमून सिर्फ कहने को हनीमून होता है। शालिनी और राज में वहाँ कुछ नहीं होता। राज एक अपनी अलग दुनिया में होता है। वो चुपचाप एक बेड के एक कोने पे वो पड़ा होता है
शालिनी कहीं और बैठी होती है। एक ही बिस्तर के दो कोनों पे दोनों पड़े होते हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं, बस फैमिली के लिए कि चलो लोगों ने कहा है कि हनीमून पे चले जाओ, वो हनीमून पे चले जाते हैं। हनीमून से वापस आते हैं वो। कुछ ही दिनों के बाद शालिनी को अपनी जॉब ज्वाइन करनी होती है और वो वापस दोनों शहर आ जाते हैं। शालिनी देखती है उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता, राज का बिहेवियर वही होता है उसके लिए। एक दिन घर पे दोस्तों की पार्टी होती है और सारे दोस्त आते हैं, शालिनी के भी दोस्त आते हैं और राज के भी दोस्त आते हैं। उस रात दोनों बहुत ड्रंक होते हैं और शायद वो रात था जब दोनों के बीच एक प्यार होता है और कुछ महीने बाद शालिनी को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। शालिनी को जब राज को पता चलती है ये बात कि शालिनी प्रेग्नेंट है, वो उसका बहुत ख्याल रखता है। उस वक्त वो 4 महीने शालिनी को लगता है जैसे ये राज है ही नहीं, ये कोई और इंसान है। वो उसका बहुत ख्याल रखता है, बहुत ख्याल रखता है। शालिनी को लगता है शायद राज बदल रहा है, उसे सब कुछ अच्छा लग रहा है, शायद उसकी ज़िंदगी अब ट्रैक पे आने वाली है। और वो एक प्यारी सी परी को जन्म देती है। बहुत खुश होती है वो। बच्चे होने के बाद तीनों कुछ महीने बहुत अच्छे से रहते हैं। उसे लगता है जैसे अब सब कुछ अच्छा हो गया है उसकी ज़िंदगी में। लेकिन अचानक 6 महीने बाद राज वापस से उसी जोन में चला जाता है। चुप रहना, बातें नहीं करना। शालिनी जब उससे बात करने जाती है, दोनों का बहुत बहस होता है। मैं मजबूरी में रह रहा हूँ तुम्हारे साथ, इतने दिन मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, नहीं पसंद हो तुम मुझे। आज शालिनी अंदर से टूटी थी कि जिस चीज़ को मैं सच मान रही थी वो आखिर सच नहीं था। वो 4 महीने एक झूठ था मेरी ज़िंदगी का, और शायद मुझे अब फैसला लेना चाहिए। वो उसी वक्त राज को कहती है, राज शायद मुझे उस शादी के दिन ही तुम्हें ना कह देना चाहिए था। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की उस दिन, पर हाँ, मैं आज कोई गलती नहीं करूँगी। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, मैं तुम्हें तलाक दूँगी। मैं और मेरी बच्ची एक नई ज़िंदगी शुरुआत करेंगे। राज कुछ नहीं सुनता। शालिनी वहां से चली जाती है अपने बच्चे को लेकर। कुछ ही दिनों के बाद उनका तलाक हो जाता है। शालिनी अब उस बच्चे को लेकर एक अलग दुनिया में जी रही है, खुश है एटलीस्ट वो। लेकिन अफसोस है उसे कि वो सही वक्त पे सही फैसला नहीं ले पाई। अगर वो शादी के दिन भी ये ना सोचती कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, माँ बाप मेरे दुखी हो जाएंगे, काश अगर वो उस दिन वो ना सोचती तो आज वो उसकी कुछ अलग दुनिया होती। तो दोस्तों, ये थी शालिनी की कहानी। तो इससे हम सबको एक मैसेज मिलता है कि आप सही समय पे सही डिसीजन लेना सीखो। जैसे शालिनी ने जो गलती की वो आप कभी मत करो। अगर आपको लगता है ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है और कार्ड बढ़ चुके हैं, लोग क्या कहेंगे, ये सोचोगे आप, जिंदगी आपको जीनी है, तो आप बिल्कुल मत सोचो ये कि आज लोग क्या कहेंगे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी फिर लोग आपसे पूछने नहीं आएंगे कि आप कैसे हो। सो सही वक्त पर सही फैसला लिया करो आप। चलो, इसी के साथ थैंक यू।